अन्यत्र है। तो ये दोनों पृष्ठ मैंने जब डॉक्टर जेठी को कैंसर फैल गया, डॉक्टरों ने बता दिया कि भाई अब जो है कुछ महीनों का और है, तब मैंने ये दोनों पृष्ठ उनको दिए। ये 13 अक्टूबर वाला और एक और है। तो यहाँ पर महाराज जी बताएंगे, प्रहलाद चरित में से ये लिया है आज का पृष्ठ 78-79 पृष्ठ में से। जब जय विजय असुर हो गए तब उनका असुर भाव ही छुड़ाया भगवान ने, उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने असुर भाव का जो चोला पहन लिया था और उसके साथ इतना एक हो गए थे कि अपने आप को तो भूल ही गए थे, भगवान को भी भूल गए थे। तो भगवान ने उनका वह चोला उतार भर दिया, उनको मारा नहीं। ये घटना ये है वासुदेव कि जय विजय को सनत सनंदन सनत कुमारों ने शाप दिया, क्योंकि उनको रोक दिया ना अंदर आने के लिए। भगवान का दर्शन करने जा रहे थे, नंग धड़ंग थे, सातवीं क्या बोलते हैं, सातवीं ड्योढ़ी, सातवीं ड्योढ़ी, एक ड्योढ़ी पार करके दूसरी तीसरी, तो सातवीं ड्योढ़ी पे डंडा लगा दिया कि अंदर नहीं जा सकते। तो इन्होंने कहा कि तुम लोग भगवान के सेवक हो और यही नहीं पता है ना क्या नियम है भगवान का, हमको रोक रहे हो, जाओ असुर हो जाओ, 3 जन्म तक असुर हो जाओ। 3 जन्म का दिया शाप। तो पहले जन्म में तो बने हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में बने रावण कुंभकर्ण, तीसरे में बने शिशुपाल दंतवक्र, तीसरे में बोले तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो चोला उतारा भर, असुर बने, पर असुर बने तो मारा नहीं उनको, खाली चोला उतारा। कह रहे हैं जय विजय असुर हो गए तब उनका असुर भाव ही छुड़ाया भगवान ने, उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्हें असुर भाव का जो चोला पहन लिया था और उसके साथ इतना एक हो गए थे कि अपने आप को तो भूल ही गए थे, भगवान को भी भूल गए थे। तो भगवान ने उनका वह चोला उतार भर दिया। तो आखिरी चोला भगवान कृष्ण ने उतारा, तब जाके उनको अपना जय विजय वाला स्वरूप प्राप्त हो गया। ये लोग जो शरीर की मृत्यु को मृत्यु मानते हैं वे आध्यात्मिक जगत से सर्वथा ही अपरिचित हैं। ध्यान देना, शरीर की मृत्यु को ही तो मृत्यु होती है, और क्या है मृत्यु, और क्या है। शरीर की मृत्यु ही तो मृत्यु है। हम लोग अध्यात्म के लोग हैं, हम भी तो शरीर की मृत्यु को ही मृत्यु कहेंगे। महर्षि कह रहे हैं कि नहीं, तब तुम अध्यात्म के वो नहीं हो विद्यार्थी। ये लोग जो शरीर की मृत्यु को मृत्यु मानते हैं वे आध्यात्मिक जगत से सर्वथा ही अपरिचित है। तो यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं महर्षि कि शरीर की मृत्यु मृत्यु नहीं है। आगे समझाएंगे। जिनका ये ख्याल है कि पहले हमारा जीवन नहीं था और बाद में भी हमारा जीवन नहीं होगा, ये मनुष्य शरीर हमें फिर नहीं मिलेगा, वे लोग मौत को बहुत भयंकर मानते हैं और उससे डरते हैं। इसका सबसे बढ़िया दृष्टांत है वासुदेव, ये जो समुद्र में लहरें उठती है ना, तो लहर जब लहर रूप में, जल जब लहर रूप में रहता है तो एक क्षण के लिए सोचो कि लहर को ये भान हो जाए कि मैं मरने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि लहर को पता है अभी मैं पैदा हुई और अब मैं मरूंगी, तो उसको डर लगेगा। पर कोई बड़ी लहर यानी गुरु, वो जो मरने वाली जिसको भय लग रहा है जिस लहर को, उसको ये उपदेश दे दे कि बेटा तुम मर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम तो जल हो। लहर तो बस उतनी देर जो हवा चली और उतने में ही तो उसको लगा कि मैं लहर हूँ। तो सच्चिदानंद हमारा तत्व जो है, स्वरूप जो है, वो तो उसमें ये लहर रूप वासुदेव गोविंदानंद ये लोग बैठे हैं। तो इसमें गुरु जो हैं वो उपदेश करते हैं कि डरो नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मर नहीं सकते, सच्चिदानंद हो तुम। तो तत्व हम भूले बैठे हैं, समझ गए ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये लोग जो शरीर की मृत्यु को मृत्यु मानते हैं वे आध्यात्मिक जगत से सर्वथा ही अपरिचित हैं। तो बोलिए डरने वाले कौन हैं? महर्षि समझा रहे हैं जिनका ये ख्याल है कि पहले हमारा जीवन नहीं था। अरे पहले वो जल था,
अभी लहर बनी है, बाद में जल ही रहेगी और बाद में भी हमारा जीवन नहीं होगा। तो ये तो मूर्ख है ना। सच्चिदानंद गुरु क्या समझा रहे हैं? सच्चिदानंद तुम थे, इस समय भी अगर वासुदेव रूप में, गोविंदानंद रूप में, श्याम जी के रूप में, है ना, राघव या राम के रूप में, रचना या मनोहरी के रूप में हो, तो तुम सच्चिदानंद ही हो। पर महर्षि ने पहले ही कह दिया कि जो शरीर के साथ एक हो गए ना, वही बस, यही हमारी गलती है। ये क्या किया, वो जब असुर बने तो अपने आप को तो भूल ही गए थे, अपने आप को, यानी हम सच्चिदानंद है हमारा, हम तो जय विजय यानी भगवान के है ना पार्षद हैं, अपने आप को तो भूल ही गए और भगवान को भी भूल गए थे। भगवान को भूल गए थे मतलब सामने जो आए हैं वो हमारे ठाकुर है, उन्हीं को बस हिरण्याक्ष के ऊपर है ना हमला कर रहा है। हिरण्यकशिपु देखो लेके गदा कहाँ है, प्रहलाद को पूछ रहा है। ये बड़े विचित्र हैं। रावण ने ललकार दिया, रामचरितमानस पढ़ो, तो बोले कि अब तुम्हारी खबर लूँगा मैं। भगवान को भी भूल गया, भगवान को भी उल्टा सुल्टा बोल रहा है। तो उनका चोला उतार भर दिया, उनको मारा नहीं। तो यही महर्षि कह रहे हैं कि हम लोगों का भी यही बात है कि जिनका ये ख्याल है कि पहले हमारा जीवन नहीं था, बाद में भी हमारा जीवन नहीं होगा, ये मनुष्य शरीर हमें फिर नहीं मिलेगा, वे लोग मौत को बहुत भयंकर मानते हैं और उससे डरते हैं। हम लोग है ना साईं के, महर्षि के, बाबूजी के अनुगत हैं, तो हम लोगों को थोड़ी डरना है। बाबूजी को देखो ना कहाँ उनको डर है, कोई डर नहीं है। उनका जो जन्मदिन मनाया गया, हम तो नहीं थे पर बाद में बताया लोगों ने, शायद या बाबा ने लिखा या किसी ने बताया हमको कि लोग लिफाफे दे रहे थे तो बोले कि ये हमारे कफन के लिए दे रहे जन्मदिन के लिफाफा जब दे रहे थे तो हंसी कर रहे थे बाबूजी। तो मौत को बहुत भयंकर नहीं मानते हैं। कौन? जो इस रहस्य को जानते हैं। और जो इस रहस्य को नहीं जानते है ना, उनको लगता है कि अब हमारा, हम तो गए, यही हमारा जन्म है, तो वो डरते हैं। जिनको मालूम है कि जीवन पहले भी था, बाद में भी रहेगा, सुख दुख की परंपरा चलती रहेगी, इसमें हमारा कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है, वे चैन की वंशी बजाते हैं। ध्यान देना, चैन की वंशी कौन बजाते हैं? वासुदेव। जिनको मालूम है जीवन पहले भी था, बाद में भी रहेगा, ये सुख दुख बोले ये तो क्या है, कुछ नहीं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, ये जीवन जो है ना, ये सीधी लाइन नहीं है। ये जीवन जो है ये पहिया है। तो पहिया जो है वो क्या करता है? घूमता है। तो ऊपर का भाग नीचे जाएगा, नीचे का भाग ऊपर आएगा, है ना। तो समझो ऊपर का भाग सुख है, नीचे का भाग दुख है। तो पहिया चलेगा ना तो दुख आएगा, ऊपर आएगा, फिर तो दुख आया तो हम डर गए। अरे नहीं, कोई डरना नहीं है। पहिया चलेगा ना तो दुख नीचे चला जाएगा, सुख आ जाएगा। तुम देख रहे हो है ना, वृंदावन में थे, बड़े सुखी थे, अहमदाबाद में गए तो अभी वो दुख वाला जो है वो ऊपर आया हुआ है, पहिया का भाग। वो जैसे ही नीचे जाएगा तुम सोचोगे अरे कोई दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिनको मालूम है कि जीवन पहले भी था और बाद में भी रहेगा, सुख दुख की परंपरा चलती रहेगी, है ना, इसमें हमारा कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। हमारा मतलब वो जो जल है, जल को पता है कि लहर बन जाए, फेन बन जाए, बुद्ध बुद्ध बन जाए, कुछ भी बन जाए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। वैसे ही जिन्होंने गुरुओं की कृपा से अपने को सच्चिदानंद रूप से जान लिया है ना, तो वासुदेव कहेंगे कि हमने तो नहीं जाना। अरे नहीं जाना तो कम से कम वो उपदेश कर रहे हैं, उसको मानो तो सही, उसमें विश्वास तो करो, श्रद्धा तो करो, है ना। उतने में ही हमारा काम बन जाएगा। जानना तो बहुत बहुत, यानी वो तो साधना जब करेंगे तब उसको जानेंगे। पर हमारा श्रद्धा विश्वास, निसर्ग दत्त महाराज करके एक बहुत महापुरुष, मैं जब इंग्लैंड में था तब उनका नाम मैंने सुना। तो एक कृष्ण पाडियात करके वहाँ मिले हमको दक्षिण के। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप बम्बई जाओ तो उनका दर्शन जरूर करना, है ना। बहुत पहुँचे हुए संत हैं, गृहस्थ हैं और पान या बीड़ी की दुकान है ग्रांट रोड में। तो हमारी कोई ज़्यादा महत्व बुद्धि नहीं थी, क्योंकि हमको तो चिन्मयानंद जी मिल गए थे, है ना। और उसके बाद ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि महाराष्ट्र से मिला दिया। तो हमारी फिर ये खोज इधर उधर की समाप्त हो गई।
तो हम मिले तो नहीं उनको, पर बाद में हमने उनकी पुस्तक पढ़ी। तो निसर्गदत्त महाराज की पुस्तकें, वो तो मराठी में बोलते थे, और ऐसे ऐसे लोग आए और जुड़े कि उन्होंने मराठी सीखी और विदेशी लोगों ने, और उसका फिर अंग्रेजी में अनुवाद किया, और बहुत सारा उनका साहित्य भी उपलब्ध है। वेदांत पे ही ज़्यादा बोलते थे। तो उनको पूछा गया कि भाई आप इतने सामान्य गृहस्थ, पान बीड़ी की आपकी दुकान, जैसे गृहस्थ लोग होते हैं, अपना बाहर दुकान और पीछे घर वहाँ बम्बई में, तो घर में बस वो जो है सत्संगी लोग आ जाए सुबह, और दुकान तो फिर बाद में खुलती थी। तो ये जो है अपना जो भी है सत्संग सुनाते थे, और उसमें आरती ठाकुर जी की और सब। तो बड़ा जीवन है ना, जैसे होता है सदगृहस्थों का भारतीय संस्कृति में, ऐसे सदगृहस्थ बहुत हुए। सबसे ज्वलंत प्रमाण अपने बाबूजी। तो उनको पूछा गया कि आखिर में ये जो इतनी ज़बरदस्त स्थिति, इतनी निष्ठा आपकी वेदांत में, ये आपको प्राप्त कैसे हुई? उन्होंने जवाब दिया, राघव, कि हमको जब हमारे गुरु मिले ना, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम ये शरीर नहीं हो, है ना, तुम जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा। हमने उस अपने गुरु जी की बात को गांठ बांध लिया कि हम शरीर नहीं हैं, और 2 साल तक हमने इसी पे विचार किया, इसी पे चिंतन किया कि हम शरीर नहीं हैं। देखो क्या चमत्कार। जिनको मालूम है कि जीवन पहले भी था और बाद में भी रहेगा, सुख दुख की परंपरा चलती रहेगी, इसमें हमारा कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है, वे चैन की बंशी बजाते हैं। इसको ऐसे समझो, जैसे रात्रि में जिस कमरे में जिस पलंग पर आप सोते हैं, उसी कमरे में उसी पलंग पर आप प्रातःकाल जागते हैं। वैसे ही मृत्यु के समय आप जिस भावना के साथ मरते हैं, उसी भावना को लेकर आप जन्मते हैं। तो विचारवानों के लिए मृत्यु जरा भी भयंकर नहीं होती। महाराज ने दृष्टांत देके समझा दिया है ना, कि जो भावना है, राजा भरत की भावना थी, है ना, वो तो बस इतने उस आसक्ति हो गई थी ना हरिण में, हरिण के रूप में जाग गए। क्या आश्चर्य। देखिए भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी, उनको स्मृति बनी रही कि मैं राजा भरत था, भजन करने के लिए निकला था, ये आसक्ति के कारण ये मृग शरीर मुझे मिला है। वो ठाकुर जी की ऐसी कृपा बनी रही कि वो हरिण शरीर में उन्होंने कहीं आसक्ति नहीं होने, अपने को बिल्कुल अलग थलग रखा, और बस अगले जन्म में ब्राह्मण शरीर, जड़ भरत। तो ये भावना जो हमारी रहेगी, उसी भावना में हमारा जन्म हो जाएगा। यानी मृत्यु तो है ही नहीं ना। महाराज जी समझाना ये चाह रहे हैं कि जिस पलंग पे हम सोए उसी पलंग पे उठ जाएंगे। दृष्टांत दे रहे हैं कि प्रातःकाल जागते हैं, तो वैसे ही मृत्यु के समय आप जिस भावना के साथ मरते हैं, उसी भावना को लेकर आप जन्मते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ठाकुर जी की भावना बनी रहे, है ना, अंत में वही याद आवे। तो वो याद आवे तो ठाकुर जी कहीं न कहीं अपने परिकर में जन्म देंगे, है ना, सखी कोई न कोई अष्ट सखी में ऐसा कुछ हमको जन्म मिलेगा। तो विचारवानों के लिए मृत्यु जरा भी भयंकर नहीं होती। ये आज का शीर्षक है। विचारवान नहीं है उन्हीं के लिए मृत्यु भयंकर है। अच्छा, और देखो, भगवान किसी जीव का संहार नहीं करते, क्योंकि आत्मा तो भगवान का स्वरूप है। भाई आत्मा तो स्वयं भगवान ही है, और भगवान किसी जीव का संहार नहीं करते। यदि आत्मा की मृत्यु हो जाएगी तो फिर भगवान रहे कहाँ? तो असल में आत्मा पर जो वासना की परत पर परत अर्थात खाई जम गई है, भगवान उसको धो पोंछकर जीव को शुद्ध स्वरूप प्रदान कर देते हैं। इसी बात को महर्षि समझा रहे हैं। कैसे? जैसे आपके हाथ में यदि मैल लग जाए, आपके चाम में कोई रोग हो जाए, आपके किसी अंग में विष व्याप्त हो जाए, तो आप उस अंग को धो पोंछकर दवा लगाकर, यहाँ तक कि अंग को काटकर भी अपने को सुरक्षित करते हैं। ऐसे ही इस संसार के जीव जो हैं, ये भगवान के ही अंश हैं, और जब इनमें कोई दोष आ जाता है तब भगवान उस दोष को मिटा देते हैं। वासुदेव, ये भगवान की ऑपरेशन क्रिया चल रही है साधकों पे।
साधकों को लगता है ना कि हमको क्यों इतना कष्ट दे रहे हैं भगवान। ये जो परत पर परत, काई पे काई जो दोष जम गए हैं, उनको हटाने के लिए भगवान जो है ना, ये ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये भगवान के ही अंश हैं। कौन? संसार के जीव। और जब इनमें कोई दोष आ जाता है तब भगवान उस दोष को मिटा देते हैं और उसको शुद्ध सुंदर बना देते हैं। तो शुद्ध सुंदर बनाने के लिए भगवान की कितनी करुणा है। माँ बच्चे को रगड़ रगड़ के नहलाती है। छोटा बच्चा अबोध बालक है ना, बड़ा रोता है, बड़ा चिल्लाता है, नहीं मानती माँ। फिर बाद में देखो मालिश वालिश करके उसको सुला देती है, क्या मज़े में आनंद से वो ना हाथ पांव हिलाता है ना, तो कितना हल्का हो जाता है। तो माँ की करुणा है ना। हमारे अवतार हिंसक नहीं होते। कभी कभी दूसरे लोग आक्षेप करते हैं कि हिंदुओं के अवतार हिंसक होते हैं क्योंकि उनके पास धनुष्मान होते हैं, चक्र होता है। नहीं नहीं, उनके पास ऑपरेशन करने का औजार होता है जिससे वे रोगी को रोग से मुक्त कर देते हैं। अगर वो औजार नहीं होवे ना, एक माताजी ने हमको कहा कि हमारा गॉल ब्लैडर सेप्टिक हो गया, यानी उसमें पस भर गया। तो मवाद जब भर गया गॉल ब्लैडर में, डॉक्टर को पता लगा, तो वो ऑपरेशन के लिए उनको ले जाया जा रहा था सुला के। तो जब अंदर ऑपरेशन थिएटर में अभी बेहोश नहीं किया, तो देखा कि वो सब डॉक्टर खड़े थे, है ना, और उधर जो औजारों का वो ट्रे रहती है उसके ऊपर, है ना, क्या बोलते हैं, चाकू और चिमटा और सब बड़े बड़े औजार होते हैं। माता जी सुनाती है कि जब हमको उसमें ले गए तो हमने देखे वो औजार, तो हमारा भाव बना कि देखो, है ना, ये हमारे कल्याण के लिए, ये जो मवाद भर गया है ना, इसको ये सब निकाल देना। डर ही नहीं हो। तो ये हिंसक नहीं होते। हमारे जो अवतार हैं उनके पास चक्र और धनुष्मान ये सब होते हैं, तो उनके पास ऑपरेशन करने का औजार है जिससे वे रोगी को रोग से मुक्त कर देते हैं, उसको विषैला होने से बचा लेते हैं। और देखिए वो गॉल ब्लैडर में सेप्टिक हो गया, अगर वो वहीं रहता तो पूरा शरीर सेप्टिक हो जाता, है ना, मर जाते। तो डॉक्टरों ने करुणा करके उसको गॉल ब्लैडर को ख़त्म निकाल दिया। जो मरने को आत्मा का अंत मानते हैं वे तो बिल्कुल भौतिकवादी है, मूर्ख हैं, है ना, समझ गए वासुदेव। तो इसलिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, क्या हमको चिंता है, ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु हो जाएगी ना। व्यक्ति डरता रहता है ना, घबराता रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मृत्यु हो जाएगी, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो मृत्यु भी हमारे लिए भयंकर नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए, डरना तो चाहिए ही नहीं। निर्भीक, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। भगवान ने जब देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति पे बोलना हुआ तो प्रथम श्लोक 16वें अध्याय का अभयम सत्व संशुद्धि, अभय को लिया, यानी जो सबसे कठिन है उसको सबसे पहले लिया। निर्भीकता जो है वो सबसे कठिन है, उसको भगवान ने सबसे पहले कहा अभय हो जाओ, निर्भीक हो जाओ। तो उसका अभय होने का तरीका यही है कि हम मर नहीं सकते, शरीर मरेगा, शरीर हम है नहीं, बात खत्म हो गई। ये बच्चा जो जिसको वो हो गया था, पेशाब पेशाब डूब गई थी, सुरेंद्र भाई के पुत्र, तो उसको मृत्यु से डर लगा जब हॉस्पिटल में था। उस समय प्रश्न आया वहाँ से, बड़ौदा से, तो हमने कहा कि जब वो बालक आएगा यहाँ तब हम उसको समझा देंगे। हमने जब उसको यही दृष्टांत देके समझाया समुद्र का, तो उसकी बुद्धि तो बहुत तेज है, अब तो अमेरिका में है। तो शरीर का क्या है, शरीर आया हो जाएगा, उसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो हमारा जो स्वरूप है वो महाराज ने साफ बता दिया, वो तो स्वयं परमात्मा है, वो कभी मिट नहीं सकता। तो ये ज्ञान जो है भक्ति दृष्टि से अथवा ज्ञान दृष्टि से, ये जब इसके ऊपर हमारी श्रद्धा विश्वास, जैसे निसर्गदास महाराज का श्रद्धा विश्वास इतना ज़बरदस्त हो गया
गुरु के वाक्य पे कि बहुत उच्च कोटि के संत बन गए। आज भी पूरा विश्व उनको जानता है। वेदांत में उनकी पुस्तकें बड़े आदर के साथ पढ़ी जाती हैं। जो वेदांत की निष्ठा उनकी देख के आश्चर्य होता है। बड़े बड़े मतलब वेदांती लोग वहाँ धराशायी हो जाते हैं। ऐसी ऐसी मतलब गुरु के वाक्य में श्रद्धा विश्वास तो हमारा हो ही सकता है। ये भी है, वो पर्याप्त है। इतना भी अगर हो जाए तो पर्याप्त है। आपको कितने बजे निकलना? ये 5 मिनट पीछे जल्दी।